सरगुजा के मैनपाट इलाके में 15 दिन से 15 हाथियों का डेरा है। धान और मक्के की फसल को हाथियों का दल लगातार बर्बाद कर रहा है। ग्रामीणों के मकान गिराकर अनाज को भी चौपट कर रहे हाथियों के दल में मादा हाथी का जन्म हुआ है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है कि हाथियों के दल की हम निगरानी कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग हाथियों से दूरी बना करके रखें। आपको बता दें, हाथियों के दल की वन विभाग निगरानी भी कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार सरगुजा संभाग में अलग अलग हाथियों का दल आतंक मचा रहा है। फिलहाल 15 हाथियों का दल मैनपाट इलाके में विचरण कर रहा है। जब भी खबर मिलती है या लोकेशन का ट्रेस होता है, तत्काल ग्रामवासियों को बताया जाता है कि वो सब सुरक्षित जगह पे चले जाएं एवं सुरक्षित स्थान पे रहें, और उनको टार्च वगैरह भी दिया गया है। यह है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का मैनपाट क्षेत्र। यहाँ आप इन क्षतिग्रस्त घरों और खेतों की स्थिति देखकर किसानों की समस्या का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कोई शख्स नहीं बल्कि बेजुबान जंगली हाथी हैं। क्षेत्र में जंगली हाथियों के खौफ का आलम ये कि यहाँ के स्थानीय चैन से सो भी नहीं पाते। दरअसल सरगुजा के मैनपाट रेंज और रायगढ़ के कापू रेंज में जंगली हाथियों की दहशत बनी रहती है। ये हाथी दिन के उजाले में रायगढ़ तो शाम ढलते ही मैनपाट और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों में खाने की तलाश में घुस जाते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं। इस उत्पात को कंट्रोल करने को लेकर दावे तो बहुत हैं, लेकिन वन विभाग के दावे पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। जब भी खबर मिलती है या लोकेशन का ट्रेस होता है, तत्काल ग्रामवासियों को बताया जाता है कि वो सब सुरक्षित जगह पे चले जाएं। उनको टार्च वगैरह भी दिया गया है। खैर, इसे क्या कहें, वन विभाग की लापरवाही या ग्रामीणों की फूटी किस्मत, क्योंकि इस पूरी कड़ी में केवल और केवल स्थानीय लोगों को ही नुकसान झेलना पड़ता है। दल विचरण करत हवय जोन भोजन के तलाश में संलग्न अलग अलग रिहायशी इलाका डहार ओकर मन के आमदगी दर्ज होवत है और ग्रामीण मन के कई एकड़ में लगे धान और मक्का के फसल ला तक वही हाथी के दल चट करत हवय। उहे ग्रामीण मन के मकान ला तोड़ के उकर घर में रखे अनाज ला तक हाथी के दल चट करत है। यहू बता दन कि मैनपाट के मेहता पॉइंट में पाछू 15 दिन ले 14 हाथी के एक दल अपन डेरा ला जमाए हुए है। जी हाथी के ये दल में एक मादा हथनी एक नान्हे लड़का ला जन्म दे हवय, जेकर वीडियो तको अब सामने आत हवय। तो तस्वीर तक आपन देखा तो कि कौन तरह ले हाथी के ये दल मैनपाट क्षेत्र में डेरा जमाए हुए है और कौन तरह ले रिहायशी क्षेत्र में इमन के आमदगी दर्ज हुआ थे। सल्लग गोमन रिहायशी क्षेत्र में घुसत थे और भोजन के तलाश में कई घर ला नष्ट करके वहाँ रखे अनाज ला चट करते तो उन्हें कई एकड़ फसल ला तक हाथी के दल बर्बाद करे हवाए। फिर आप जेन तरह ले ये तस्वीर आगू आवत हवाए कि कुछ नन्हा हाथी मन घलो के हवाए, नान्हे लइका मन हवाए और एकर ले हाथी मन के ये दिल बहुत ही दल जेन है तेन बहुत ही सजग होही और सतर्क रही। काबर कि नान्हे लइका जब रिथे साथ में दल के ता ये बेरा हाथी मन थोड़किन आक्रामक तको रही थे। ऐसे में वन विभाग तको आसपास के क्षेत्र में मुनादी कराथे और ग्रामीण मन ला सतर्क रहे के बाद जरूर कहा थे। एक संगे IBC 24 तको जनता ले मैनपाट क्षेत्र के खास तौर में जिन ग्रामीण है ओकर मन ले ये अपील करते, ये निवेदन करते कि आपो मन सतर्क रहो और नान्हे लइका है जिला देखे के उत्सुकता जरूर रखे। फिर हाथी के दल के करीब झन जाहू, काबर कि ऐसे ही कई मौका में कई तरह के हादसा होए हवाए, जी हाँ जान माल के नुकसान तक होए है। जब भी खबर मिलती है या लोकेशन का ट्रेस होता है, तत्काल ग्रामवासियों को बताया जाता है कि वो सब सुरक्षित जगह पे चले जाएं एवं सुरक्षित स्थान पे रहें, और उनको टार्च वगैरह भी दिया गया है। तो ये तस्वीर में आपन देखता हो कि कौन तरह ले कई एकड़ फसल ला हाथी मन बर्बाद करे है। एकर संगे कई घर के टूटे के तस्वीर तक आगू आए है मैनपाट क्षेत्र के। साथ ही हाथी के एक बड़े दल है जिमा देखे जा सकते हैं कि नान्हे लइका मन तको हवाए और एकरे सेती कहूं न कहूं भोजन के तलाश जेन है तेन हाथी मन तेज करते हैं। और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी रोशन मैनपाट क्षेत्र हमारे मन संग जुड़त है ओकर मन ले जानकारी लेबो। रोशन, जेन तरह ले तस्वीर हमन दर्शक मन ला दिखाए हैं कि हाथी के एक बड़े दल ये क्षेत्र में मौजूद है और भोजन के तलाश करते एक संगे नान्हे लइका हाथी के तको होए हवाए। अब ऐसे में हाथी मन थोड़के ज्यादा आक्रामक हो जाते और थोड़के ज्यादा सतर्क रही थे, तो ऐसे में वन विभाग के जिन जिम्मेदारी है ग्रामीण के सुरक्षा ला लेके वो ज्यादा बढ़ जाते। जी बिल्कुल रचना जी, आपको बता दें कि बीते करीब 2 महीने से मैनपाट में जो है
14 सदस्यीय हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ये जो हाथियों का दल है ये मैनपाट के मेहता पॉइंट और इससे लगे जो मैनपाट के सीमावर्ती जंगल है उसमें डटा हुआ है। ये 14 सदस्यीय हाथियों का दल में के जो मादा हथनी है उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद से जो है हाथियों का दल और भी आक्रामक हो गया है और ये संभावना जताई जा रही है कि हाथियों का ये जो दल है अब लंबे समय तक मैनपाट में डटे रहेगा। इस पूरे मामले में जो है वन विभाग ने इसकी जानकारी मीडिया को भी दी, आईबीसी को भी दी है और पूरे मामले में मैनपाट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो स्थानीय प्रशासन है, तहसीलदार से हमारी बातचीत हुई, उनका सीधे तौर पे ये मानना है कि हाथियों के जो 14 सदस्यीय दल थे उसमें से एक हथनी के द्वारा जो है बच्चे को जन्म देने के बाद अब 15 हाथियों का दल इसमें हो गया है और हाथियों का दल काफी आक्रामक हो गया है। ग्रामीणों को लगातार चेतावनी अलर्ट किया जा रहा है कि वो जंगल की ओर लकड़ी लेने ना जाएं और वनोपज लेने ना जाएं, चूंकि हाथियों का जो दल है पूरी तरह से भड़का हुआ है और लगातार भोजन की तलाश में हाथियों का दल रिहायशी इलाकों की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है इससे सीधे तौर पर स्पष्ट हो सकता है कि ये जो हाथियों का दल है किस तरीके से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है भोजन की तलाश में और लगातार हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। मैनपाट में बीते कई महीनों से हाथियों का दल ने ग्रामीणों के दर्जनों मकानों को तोड़ दिया है, गर्मी में तैयार होने वाली फसल को, धान की फसल को भी चट कर दिया है। कुल मिला के जो हाथियों का दल है उसमें जो ये नन्हा मेहमान आया जो हाथी का जो बच्चा है, इसके बाद हाथियों का दल आक्रामक हो गया है। वन विभाग लगातार हाथियों के दल की सतत निगरानी कर रहा है। रचना जी मुझे जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन तरह हमारे सहयोगी तक को जानकारी देते रही कि थोड़ी